हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स क्या है। तो बिना डिले किए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स, मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि ऑडियो विजुअल एड क्या है। ये मैंने स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग बनाई है। इसकी इंट्रोडक्शन ऐसी है। अगर आप सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं विदाउट रिस्पेक्टिव टू एनी टीचिंग सब्जेक्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि टीचिंग एड्स वो टूल्स होते हैं या वो मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है। ठीक है, और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि टीचिंग मेथड को इफ़ेक्टिव बनाया जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस किया जाए। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम टीचर्स या आपके टीचर्स कई बार क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? ऑडियो विजुअल एड वो एक डिवाइस होता है, या आप कहो कि वो एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप मैसेज को देख सकते हो और सुन भी सकते हो। ठीक है, वो कंटेंट जो आप देख भी सको और सुन भी सको और उसकी हेल्प से आप कुछ सीख सको, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप मेरी पीपीटी देख रहे हो, तो ये क्या है? एक एड है जिसको आप देख रहे हो। जब आप ये वीडियो सुनोगे, इसमें आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है और लिखा हुआ कंटेंट भी दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये क्या है? एक ऑडियो विजुअल एड है जिसमें लिखा हुआ कंटेंट भी है और मेरी आवाज़ भी है, और इसकी हेल्प से आप कुछ सीख रहे हो, आपको कोई मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो क्या है ये एक ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं हमारा क्या मतलब है ऑडियो विजुअल एड से। तो सबसे पहली बात, जब मैं बोलती हूँ ऑडियो विजुअल एड, आप सबको सुन के ही समझ आ जाएगा कि ये दो वर्ड से बना है, एक ऑडियो एड्स और एक विजुअल एड। ठीक है, तो जब हम इन दोनों एड्स को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ऑडियो विजुअल एड। तो अब डीपली इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑडियो एड्स क्या होते हैं। ऑडियो एड्स वो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होते हैं जिसके हेल्प के थ्रू आप सिर्फ मैसेज को क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। ठीक है, ऑडियो एड्स क्या हो गए? जिसमें आप कोई मैसेज, कोई कंटेंट, कोई टीचिंग कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, किसी भी तरह की कोई चीज़ आप सिर्फ सुन सको। जैसे कि रेडियो, जिसमें आपको सिर्फ सुनाई देता है जो भी न्यूज़ बताई जाती है, जो भी लेसन पढ़ाया जाता है, जो भी सॉन्ग चलता है, जो भी जोक्स आते हैं, वहाँ पीछे कौन आरजे बैठा है, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बैठे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ के थ्रू आप कोई एक मैसेज लेते हो, कोई कंटेंट को सीखते हो, तो वो क्या हो गए? हमारे ऑडियो एड्स। अब उसी तरह हमारे होते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड वो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होते हैं जिसको आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो किसी मैसेज को। अब आपने देखा होगा कि पोस्टर्स लगे होते हैं मार्केट में, बैनर्स लगे होते हैं, आजकल बहुत जगह एलईडी बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, आप कभी रोड साइड ट्रेवल करो तो आजकल कई अपनी ब्रांड्स अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए क्या करते हैं? एलईडी बोर्ड्स लगाते हैं और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तो वो क्या है? क्या आपको उसमें कुछ सुनाई देता है? नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है जिसकी हेल्प से आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो और उस मैसेज को ले सकते हो। आपकी बुक्स हैं, क्या वो बोलती हैं? नहीं बोलती। ठीक है, तो वो क्या है कि आप उससे पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, कोई मैसेज मिलता है आपको, तो वो क्या हो गए? विजुअल एड्स हो गए।
अगर इस टाइम मैं इस वीडियो में बोलना बंद कर दूं और आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है सिर्फ उतनी ही दिखे, तो ये क्या बन जाएगी? विजुअल एड बन जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ उसमें नहीं होगी। तो अब हम आते हैं अपने ऑडियो विजुअल एड पे। तो ऑडियो और विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं जिसमें आवाज़ भी हो और जिसमें विजुअलाइज पिक्चर भी हो, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड हम रेफर करते हैं उन डिवाइसेस को या उन मटेरियल को जो क्या करें, जिसमें हमारी साइट ऑफ सेंस भी हो और हियरिंग भी हो, जिसमें आप देख सको। सेंस ऑफ साइट मतलब कि आपको दिखाई दे, और सेंस ऑफ हियरिंग आपको सुनाई दे, और उसके थ्रू आप कुछ सीख सको, ठीक है। तो अगर आप इसको एज अ बीएड स्टूडेंट सुन रहे हो तो ये क्या करेगा, वो ऑडियो विजुअल एड्स वो डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करते हो जो वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस एनहांस हो जाता है। वो हर तरह का एड जो आपकी नॉलेज को या आपके कंटेंट को क्लियरली किसी तक पहुंचाए, ठीक है। बच्चा क्लियरली उसको समझ सके और देख सके, उसको सेंस कर सके, उससे क्लियरली एक मीनिंग निकाल सके, वो सब क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर हम उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे ऑडियो विजुअल एड की, जैसे मान लो अभी ये वीडियो चल रही है, ठीक है, आपका टीवी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को इंजॉयबल बना देते हैं, डायनेमिक बना देते हैं, और आपका इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ ये स्लाइड लगा के छोड़ दूं और कुछ ना बोलूं तो आपको क्या पता लगेगा कि मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। आप सिर्फ उतना ही सीख पाओगे जितना एक स्क्रीन पे लिखा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो आप नहीं समझ सकते हो उसको, क्योंकि वो सिर्फ लिखी हुई है और कोई आपको वो डिक्टेट करके नहीं दे रहा है। तो एक प्रोसेस को ईजी करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशंस जो ऑथर्स ने दी हैं हमारी ऑडियो विजुअल एड्स की। तो अब है हमारी डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन हमारी है एस जेन्स की। ये कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स आर डिवाइसेस which can be used to make learning experience more concerned, more realistic and more dynamic। वो डिवाइसेस हैं जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाते हैं और डायनेमिक बनाते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वी गुड ने दी है। वो कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स वो सेंसरी ऑब्जेक्ट या इमेज है जो क्या करती है, इनिटेट करती है या स्टिमुलेट करती है और रीइंफोर्स लर्निंग कराती है, ठीक है। जिसमें आपको फीडबैक मिल सके, जिसमें एक सिमुलेशन हो, वो हमारे जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं या इमेजेस हैं वो हैं हमारे ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये हमारी दो डेफिनेशंस थी ऑथर्स की, आप इसको एज इट इज लर्न कर लो। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है ऑडियो विजुअल एड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 15 to 16 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं 1 by 1 हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले पॉइंट से हम शुरू करेंगे जो है हमारा क्या, एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम कहते हैं कि जो ऑडियो विजुअल एड है वो लर्निंग प्रोसेस को एंगेज बनाता है और इंटरेक्टिव बनाता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को कैप्चर करने में अटेंशन और इंटरेस्ट इन द टॉपिक, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वीडियो की हेल्प से, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ये क्लास लाइव हो रही होती तो आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे पूछ लेते। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, आप शायद इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अगर हम कोई साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे होते तो मैं आपको किसी डायग्राम के थ्रू पढ़ा रही होती तो शायद आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। तो ये बेनिफिट है एक ऑडियो विजुअल एड का। द नेक्स्ट वन इज रिटेंशन एंड रिकॉल।
ऑडियो विजुअल एड क्या करता है, हमें फैसिलिटेट कराता है एक बेटर रिटेंशन और रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये हमें ज़्यादा टाइम तक चीज़ को याद रखवाता है, क्योंकि इसमें हमारे मल्टीपल सेंसर जो इनपुट होते हैं या हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं। आपने चीज़ देखी भी होती है और सुनी भी होती है। कई बारी आपको कोई चीज़ सुनी हुई याद रह जाती है और कई बारी आपको एक इमेज आपके दिमाग में रह जाती है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ याद आता है और आप उस इमेज को ही याद करते हुए एक्सप्लेन कर देते हो। आपने देखा होगा बचपन में कि जब आपको साइंस में कोई टॉपिक आता था तो हम कहते थे कि डायग्राम याद करके चले जाओ, लिख हम खुद से लेंगे। तो अगर फ्लावर की डायग्राम आपको याद होती थी, तो अगर आपको कोई फ्लावर के बारे में एक्सप्लेन करने को कहता था तो आप अपने माइंड में क्या करते थे, उस इमेज को याद करते थे और उसके बारे में लिख देते थे। तो इसने क्या कराया आपको, ऑडियो विजुअल एड ने रिटेंशन कराई और रिकॉल करवाया ज़्यादा टाइम तक। नेक्स्ट वन इज अ इलुस्ट्रेशन कंसेप्ट। ये ऑडियो विजुअल एड हेल्प करते हैं आपको इलुस्ट्रेट करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट और जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, मुश्किल कंसेप्ट होते हैं, आप इनको ईजिली समझ जाते हो और इनको अच्छे से याद भी रख पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो एक तो लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम कर देते हैं। कई स्टूडेंट को अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही बाय चांस, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि वो थोड़ा डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकता है चीज़ को, या अगर उसको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है बट क्या पता वो डायग्राम की हेल्प से उसका मतलब निकाल ले, या आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं था बट जब टीचर ने आपको वो डायग्राम की हेल्प से बताया तो आपको वो समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा है डायनामिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अब ये जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं वो स्टूडेंट को क्या कराते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं डिफरेंट एक्सेंट, ठीक है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट और ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एनहांस भी कराते हैं कि कैसे ये जैसे एक चीज आपको दिखाई है या सुनाई है उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। अब ऑडियो विजुअल एड में क्या होगा, डायनेमिक लर्निंग होगी, इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी, बच्चे खुश होंगे, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और एंगेजमेंट करेंगे और टीचर के साथ क्वेश्चनिंग करके पढ़ेंगे सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ कॉम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब ये ऑडियो विजुअल एड है जो एक कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के लिए, जैसे कि लेक्चर, टेक्स्ट बुक, और ये प्रोवाइड करवाते हैं वेल राउंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जैसे टेक्स्ट बुक है तो वो क्या है, एक आपकी विजुअल एड है और जो टीचर जब उसको बोल के पढ़ाता है तो वो ऑडियो एड भी बदल जाती है, तो वो भी एक ऑडियो विजुअल एड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज असेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। इसमें है हमारा कि जो हमारी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो क्या करते हैं, एक ब्रेक डाउन करते हैं लैंग्वेज के बैरियर को, जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को, और जो डिफरेंट हमारे लर्निंग जो हमारी लर्निंग होती है उसको असेसेबल करा देते हैं दूर दूर तक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इमेज और विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो आप इसको असेसिबली पढ़ सकते हो कहीं पे भी बैठ के। नेक्स्ट वन इज हमारा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अभी जैसे इस वीडियो से आप बिना किसी टीचर की हेल्प के पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे मतलब कि आपको ये नहीं है कि आपको अभी अपने स्कूल में टॉपिक नहीं पढ़ा पाए तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, इस टाइम खुद से सीख रहे हो इस टॉपिक को, ठीक है, पढ़ रहे हो एक यूट्यूब की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज हमारा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब ऑडियो विजुअल एड आपको क्या कराता है, स्टूडेंट को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और इसकी हेल्प से बच्चा पढ़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रियल वर्ल्ड रेलिवेंस। ऑडियो विजुअल एड क्या करता है, आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देता है और एप्लीकेशन देता है इंग्लिश लैंग्वेज की, और आपका
लर्निंग प्रोसेस रेलिवेंट बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज अ कल्चर अवेयरनेस। ठीक है, तो अभी किसी ने सुना हो तो मैंने इंग्लिश का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरा स्पेसिफिक पर्पस इस टॉपिक को कवर अप करने का ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेमेस्टर 3 का टॉपिक है, वहाँ पे टीचिंग लर्निंग में, सॉरी, इंग्लिश ऑफ टीचिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन इंग्लिश, तो इसलिए मैंने इंग्लिश बोला। अगर ये वीडियो कोई और भी देख रहा है तो आप कॉमनली लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, बट स्पेसिफिकली मैंने इसी पर्पज से रिकॉर्ड की थी, तो दैट्स वाई मैंने इंग्लिश बोला। आप हिंदी में भी ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, मैथ में भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के रेलिवेंट है, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा था, कहाँ पहुंची थी मैं, कल्चरल अवेयरनेस। तो ये क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड आपको क्या कराते हैं, प्रमोट कराते हैं कल्चर अवेयरनेस और सेंसिटिविटी। जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कल्चर और वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फीडबैक एंड इवेल्युएशन। इसकी हेल्प से स्टूडेंट को फीडबैक मिल जाता है, स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एनहांस्ड कोलैबोरेशन। ऑडियो विजुअल एड हेल्प करते हैं कोलैबोरेशन को एनहांस करने में, कम्युनिकेट करने में स्टूडेंट में आपस में, और ये ग्रुप डिस्कशन भी कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग्स को भी एनहांस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इनकरेज किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है या उनको एंगेज किया जाता है कि वो एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में। वो सुन के भी सीखें, वो देख कर भी सीखें, और वो सुनी हुई और देखी गई चीज़ को आपस में इंटरलिंक भी करें। नेक्स्ट इज अ टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का टाइम भी और एनर्जी भी और एफिशिएंसी भी बचाता है, और बच्चे इजीली मज़े से पढ़ते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या थे। ठीक है, अच्छे से हमने उसका मीनिंग पढ़ा, उसकी ऑथर्स की दी गई डेफिनेशंस भी पढ़ी, और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स क्या है इसको भी हमने कवर अप किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको टाइम टू टाइम सारा मटेरियल ऐसे प्रोवाइड करूं। अगर इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो आई होप उसको वीडियो पसंद आई हो। और वैसे ये वीडियो जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो उनके टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो 301 उनका कोर्स है उसका टॉपिक है ये। तो ये मैंने पीपीटी फॉर्म में समझा के डाली है, बाद में मैं डिटेल्स नोट्स भी डाल दूंगी जल्द से जल्द। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी नेक्स्ट टॉपिक अपलोड हो आपको पता लग जाए। सो बाय बाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं।